नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्योग्राफी सेशन से। और ज्योग्राफी सेशन में हम बात करेंगे स्पेशली हिमाचल प्रदेश JBT TGT कमीशन 2025 एंड 26 के अंदर जो होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम जो है इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर के जो है आए हैं, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है और कौन से टॉपिक को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कमीशन के अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो इसमें हम जो है क्वेश्चंस के साथ साथ जो है अदर चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको GS सेक्शन में हाई स्कोर करना है तो आप किस तरीके से हाई स्कोर करना है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन का भी साथ में आइडिया लग जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन अभी तक की है और कितनी आपको आगे ज़रूरत है, और किस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो ये भी हम जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना % है। यानी भारत का जो एरिया है वो आपका विश्व के कुल भूभाग का कितना % है। पहली बात तो ये है कि भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। और अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछें तो पहला सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। जनसंख्या में पहले नंबर पे और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर जो स्क्वायर एरिया है वो किसका है? भारत का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये इंडिया का है, जो कि अपने आप में 100% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व का कितना % है? तो 2.4। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 2.4% जो एरिया है वो भारत के पास है कुल पृथ्वी का। ठीक है, कुल विश्व की धरती का जो आपका टोटल जो एरिया है दुनिया के देशों का, दुनिया के पृथ्वी के कुल भूभाग का जो आपका % है इंडिया के पास वो कितना है? 2.4%। जबकि पॉपुलेशन का अगर % पूछें तो लगभग 18% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? भारत के अंदर रहती है। यानी 18% पॉपुलेशन जो है 2.4 एरिया के अंदर आपकी निवास करती है दुनिया की। तो ये आपने बात ध्यान रख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से आपको आंकड़े आपके क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो अदम सेतु है वो आपका किस समुद्र में है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो अदम सेतु है वो किस एक समुद्र के ऊपर है? तो दोस्तों ध्यान रखें, भारत और श्रीलंका को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है वो आपकी पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक। ठीक है, और पाक जल संधि किस खाड़ी के ऊपर है? मन्नार की खाड़ी के ऊपर। कौन सी खाड़ी? मन्नार। ठीक है, तो मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, पाक जल संधि, मन्नार खाड़ी और अदम सेतु। तो ये अदम सेतु भी मन्नार की खाड़ी के ऊपर है और यहीं पर आपकी पाक जल संधि है, और ये आपका अदम सेतु है ये भी आपका मन्नार की खाड़ी के ऊपर। तीनों चीज़ें जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है और भारत को श्रीलंका के साथ जोड़ती भी है। कौन कौन सी चीज़ें? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और अदम सेतु। क्लियर? तो ये था आपका किसके बारे में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है दोस्तों ये दक्षिण भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पर आपका देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का पठार या छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये पूर्वी भारत में आपका देखने को मिलता है, जो आपका बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो वो जो एरिया हैं वो आपके वहाँ पर जो आपका पठार है छत्तीसगढ़ का पठार है। झारखंड का पठार झारखंड के अंदर है और मालवा का पठार जो है आपका गुजरात के अंदर है। तो सबसे विस्तृत यहाँ पर पठार पूछा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा? दक्कन का पठार। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वतमाला आपकी जो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। ये जो
जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये कहाँ देखने को मिलती है? ये आपका राजस्थान और आपका जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर ये पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है। कौन सी? आपकी जो है अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये आपका दिल्ली से लेके गुजरात तक आपकी फैली हुई है और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ये 3 राज्यों में मुख्यतः देखने को मिलती है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है। और इसकी जो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी, उसको कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरु शिखर। ठीक है। तो गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरावली। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और सतपुड़ा की अगर हम बात करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। हिमालय कहाँ पर है? नेपाल, भारत, आपका जो है तिब्बत, चीन और कुछ आपका जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इसकी जो है सीमाएं लगती है। और भारत में हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, जो आपका POK के अंदर है। और पूर्ण रूप से जो भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा 86 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है। और इसी तरीके से सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अरावली जो है ये मुख्यतः राजस्थान के अंदर है। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी धरती की पूरे विश्व की कौन सी है? अरावली। कौन सी है दोस्तों? अरावली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हिम नदी है या फिर वर्षाजन्य है, सदानीरा है, अंतक्षेपी है? हिम नदी मतलब कि हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर पिघलने से बनती है, या वर्षाजन्य यानी वर्षा पर आधारित है। सदानीरा मतलब सदाबहार है, या फिर आपका अंतक्षेपी नदी है या अंतर सरिसृप्त नदी है जो आपकी जो है अंडरग्राउंड आपकी जो है बहती है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा सदानीरा। ये सदाबहार नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी, जो आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है और आपकी ये भी बंगाल आपकी अरब सागर में गिरती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि सागर द्वीप किस नदी का डेल्टा है? सागर द्वीप जो है किस नदी का डेल्टा है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा, गोदावरी, महानदी? पहली बात तो जो सागर द्वीप है ये बिल्कुल आपका जो सुंदरबन डेल्टा है उसके मुहाने पर है। तो यहाँ पर जो आपकी गंगा नदी है, गंगा की एक विस्तारिका है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है दोस्तों? हुगली। तो हुगली नदी के बिल्कुल मुहाने पर ही आपका सागर आइलैंड है। कौन सा? सागर द्वीप है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये गंगा नदी इसकी जो है, ये गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा की ही सहायक कौन है? हुगली नदी। और उसके मुहाने पर ही कौन बना है? सागर द्वीप बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है। और मांजुली जो द्वीप है, कौन सा द्वीप? मांजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी जो रिवर आइलैंड है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। और कहाँ पर है? असम के अंदर। ठीक है। कहाँ पर है? असम में। ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसमें पूछा गया है कि हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? युवा का मतलब है नवीन, यानी हिमालय की सबसे पुरानी सबसे नई जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? हिमाद्री है, हिमाचल है, अरावली है या शिवालिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहर वाली रेंज है। सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जो है आपकी उसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। और उसके बीच में जो है उसे कहते हैं लेजर हिमालय यानी लघु हिमालय। और सबसे लास्ट में जो है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की सबसे बाहर वाली जो आपकी जो श्रृंखला है उसे कहते हैं शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम है। और उससे ऊपर आपकी लघु हिमालय, उससे ऊपर आपकी ग्रेट हिमालय और सबसे ऊपर आपकी ट्रांस हिमालय। ठीक है। और ट्रांस हिमालय के अंदर ही आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। और इसी काराकोरम के अंदर जो है आपका K2 और सियाचिन ग्लेशियर आपके पड़ते हैं। तो ये हिमालय का टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करवाया था ज्योग्राफी के सेशन में, तो वहाँ से जो आपका ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। इसीलिए ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपका जो है वैल्यूबल है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंटर का एग्जाम है चाहे स्टेट का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो बताया गया है कि
भारत में मृदा अपरदन की सबसे गंभीर समस्या किस क्षेत्र में है? यानी जो आपका मृदा अपरदन यानी मिट्टी कटाव की सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है या फिर रण कच्छ का जो एरिया है, चंबल घाट या पश्चिमी घाट, तो वो होगा आपका जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर मिट्टी जो है आपकी उसकी कटाव का सबसे ज़्यादा मिट्टी अपरदन का सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या रहती है, चाहे नदी पानी से कटाव हो या फिर हवा से। ठीक है, मिट्टी का कटाव जो है हवा से भी हो सकता है वहाँ पर, और नदी से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मिट्टी कटाव का या मृदा अपरदन का सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो राजस्थान के मरुस्थल एरिया में है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इज आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं। और आपकी जो है कृष्णा नदी में आपका जो देखने को मिलते हैं, कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। और नर्मदा नदी आपकी जो है ये सदानीरा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ये हम किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी जो झील है भारत की वो है आपकी बुलर झील। कौन सी झील है दोस्तों? बुलर झील। ठीक है, कहाँ पर ही? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये झेलम नदी के ऊपर आपकी बनी हुई है। ठीक है, झेलम नदी के ऊपर आपकी बनी हुई है। चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय या लेगून झील है जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। लोकटक झील की अगर बात करें तो जो आपकी लोकटक झील है ये कहाँ पड़ती है? लोकटक झील ये आपकी जो है उड़ीसा में देखने को मिलती है। लोकटक जो झील है ये आपकी जो है मणिपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। सांबर झील की अगर हम बात करें, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो राजस्थान में आपकी देखने को मिलती है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक आता है सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील। ठीक है, तटीय खारे पानी की तटीय झील, और दूसरी आती है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो खारे पानी की अगर झील पूछे तो आपकी सांभर। ठीक है, और सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील अगर पूछे तो चिल्का। ठीक है, कौन सी? चिल्का झील। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और आपकी जो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पहली बात तो ये कि दोस्तों भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन है सबसे पहले पुर्तगालियों ने ये कॉफ़ी प्रोडक्शन किया था और भारत में पहला जो राज्य है कॉफ़ी उत्पादन के लिए वो कौन है? कर्नाटका। कौन सा है आपका? कर्नाटका। कॉफ़ी के लिए भी कर्नाटका है। ठीक है, और मक्का के लिए भी आपका कर्नाटका है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए भी कर्नाटका और मक्का उत्पादन के लिए भी कर्नाटका है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये तंबाकू उत्पादन के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। और दूसरा आपका केरला की बात करें तो केरला जो है ये आपका ये मुख्यतः काली मिर्च और आपके जो मसालों के लिए ये आपके प्रसिद्ध है केरला। ठीक है, और आपका कोकोनट के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नारियल के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि रेड आपका जो लाल मृदा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो लाल मिट्टी आपकी देखने को मिलती है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में सबसे बड़ी लाल मिट्टी के सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें पूछा गया है कि भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो धान का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। सबसे ज़्यादा धान आपका जो है प्रोडक्शन करने वाला है छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू एरिया। परंतु कुल धान उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल का। हालांकि धान का कटोरा किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है बहुत कम है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के आधार पर सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। परंतु कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसी कारण से धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहते हैं और सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। पंजाब की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर के आधार पर गेहूँ उत्पादन में पहले स्थान पर है। और बिहार की अगर बात करें तो ये जो है आपका
बिहार जो है आलू उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर यहाँ पर बात करें तो चेरापूंजी और मासिनराम किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये कि जो आपका मासिनराम है ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, मासिनराम में। तो ये एरिया जो पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं, मेघालय में। कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, मासिनराम जो है आपका सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और किस प्रकार की वर्षा होती है यहाँ, पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, पूर्वी भारत के मेघालय के मासिनराम में। और किस प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है कि भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, यानी ड्राई एरिया सबसे ज़्यादा कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, लेह या बारमर। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा लेह। यानी लेह जो है आपका यहाँ पर सबसे कम आपकी वर्षा होती है, बहुत ही कम यहाँ पर वर्षा रहती है। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर जो है आपका एक तो हिली एरिया है, आपका हिल्स एरिया है यहाँ पर। ठीक है, इसी कारण से बर्फ़ जो है यहाँ पर 12 महीने रहती है। और नमी की मात्रा अधिक रहने के कारण, ठंड अधिक होने के कारण जो है यहाँ पर सबसे कम आपकी वर्षा होती है। और यहाँ पर बादल यानी कंडेंसेशन, इवोपरेशन नहीं हो पाता है सही ढंग से, जिसके कारण यहाँ का एरिया सूखा रह जाता है। ठीक है, और इसी कारण से सबसे ज़्यादा शुष्कतम स्थान है वो कौन सा है, लेह। जबकि हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, वो आपका स्पीति है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सबसे ऊंचा तो नहीं दोस्तों, सबसे सक्रिय, सबसे जो सक्रिय एक्टिव जो वोल्केनो है भारत का, वो कौन सा है, बैरन। कौन सा है दोस्तों, बैरन। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना, सबसे बैरन जो आपका है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, अंडमान फ्रॉम निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ठीक है, इसी के साथ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। कौन सा है दोस्तों, किलायू। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है, यूएसए के अंदर है। ठीक है, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, जो लेपारी द्वीप पर स्थित है। तो ये हमने बात किया ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी का टॉपिक मैं आपको क्लियरली आपका जो है डिस्कस कर चुका हूँ ज्योग्राफी के सेशन में। अगर आप ज्वालामुखी या अदर प्रकार के टॉपिक, रिवर्स है या फिर आपके वेजिटेशन है, सॉइल्स है, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आपका ज्योग्राफी के सेशन को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपको तमाम वीडियो जो है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती है। सबको पता है कि नर्मदा जो नदी है वो आपकी पूर्वी नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे आपका स्वर्ण रेखा नदी है या फिर कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, और आपकी गंगा है। और उसी के साथ साथ आपकी जो है नीचे दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो आपकी तुंगभद्रा नदी है, ये पूर्व की तरफ बहती है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली तापी नदी है, बराही नदी है, आपकी जो है लूनी नदी है, ये सारी की सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, यानी आपकी जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पूछा गया है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो भारत का एकमात्र जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कहाँ पर है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से डाउन वर्षा होती हो उसे मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा का औसत रहता है, वार्षिक वर्षा का औसत रहता है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो ध्यान रखें ये भी बात, मरुस्थल की सही परिभाषा यही होती है कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा होती है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। क्लियर। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है हमारा, आपका जो थार जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। तो मरुस्थलीय पश्चिमी भाग का मरुस्थलीय होने का मुख्य कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला का होना। ठीक है, जिसको कि आगे हम जो है पहाड़ियाँ और जब पर्वत पढ़ेंगे ज्योग्राफी के सेशन में तो उसको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसमें पूछा गया है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का प्रथम चरण किस एक फसल पर केंद्रित था। तो दोस्तों ध्यान रखना, गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था किसके ऊपर दिया गया था, गेहूं के ऊपर दिया गया था। परंतु प्रोडक्शन किसका हुआ था, चावल का। किसका हुआ था दोस्तों, चावल यानी धान का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल डिट्टो जो है आपकी डीपली जो है
डिस्कस कर चुके हैं हम एग्रीकल्चर के टॉपिक में। अगर आप जानना चाहते हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक के बारे में, कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ, भारत की प्रमुख फसलें, फसल उत्पादन, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसलें और आपके जो है नगदीय फसलें, झूम की खेती, खेती के प्रकार, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम एग्रीकल्चर के टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके ज्योग्राफी के सेशन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल ये टॉपिक आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखें तो कौन सा राज्य है जो काली मिर्च बागान कहलाता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि केरला जो है ये दक्षिण भारत में नीचे मसालों के लिए और आपका जो है काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। पहली बात तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि भारत में तटीय राज्यों की जो संख्या है वो कुल कितनी है, 9। कुल कितनी है दोस्तों, 9। ठीक है, 9 राज्य भारत में जल के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा। भारत में 9 राज्य की जो सीमा है वो आपकी जल के साथ लगती है। यहाँ पर आपका गुजरात, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, उधर आपका गोवा, केरला और कर्नाटक, ठीक है, ये लगते हैं अरब सागर के साथ। इस साइड से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो ये आपके लगते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ। तो इनमें सबसे बड़ा जो राज्य है जो किसके साथ सीमा बनाता है, जो जल के साथ सीमा बनाता है, वो है गुजरात। कौन सा है दोस्तों, गुजरात। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, कौन सा है, गुजरात। गुजरात जो राज्य हैं सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। सबसे छोटी लगती है गोवा की, किसकी लगती है, गोवा की। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कांडला जो बंदरगाह है ये कहाँ पर पड़ता है, आपका गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर। इसी के साथ जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी उद्गम और सागर दोनों गंगा कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गंगा नदी ही है। ठीक है, उद्गम में आपकी जो है गंगा और दक्षिण में गिरते समय भी गंगा ही कहलाती है। हालांकि गंगा को ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऐसी तो वैसे कोई नदी नहीं है भारत में जो उद्गम भी जिसका गंगा से ही होता है और गिरते समय भी वो गंगा ही कहती है, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। कहाँ से होता है, गंगोत्री से कहते हैं। परंतु गंगोत्री से कौन निकलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, तब उसका नाम क्या है, भागीरथी है। ठीक है, गंगा उसका नाम पड़ता है देवप्रयाग से। कहाँ से पड़ता है दोस्तों, देवप्रयाग। जब गंगा और देवप्रयाग में जाकर के दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। ठीक है, तभी उसके बाद वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और गिरते समय भी गंगा को गंगा नहीं बल्कि मेघना कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी है और आपकी महानदी है, कावेरी है और गंगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गंगा तो इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, गंगा तो इसका बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो सकता है गोदावरी, क्योंकि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो जब ये निकलती है तब भी ये गंगा ही है, गोदावरी ही, और जब ये गिरती है तब भी गंगा ही या गोदावरी ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, शांत घाटी आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, केरला में। कहाँ पर है दोस्तों, केरल के अंदर है। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, साइलेंट वैली केरला में। पेरियार नेशनल पार्क केरला में। ठीक है, और केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। असम में प्रमुख नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, आपका जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क है, ये असम के अंदर। ये सारे मेघालय के अंदर जो है आपका नोकरेक नेशनल पार्क है, और आपका जो है नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गंगोत्री है, नंदा देवी है। आपका ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। नेशनल पार्क के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों ज्योग्राफी के सेशन के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल उत्पादन है वो कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है।
ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा क्या है, डुडुमा नहीं दुदुमा, ठीक है, दुदुमा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा के कोराटपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के कोराटपुर में है ये। जबकि मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार। कौन सा जलप्रपात है, आपका जो है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, नर्मदा नदी के ऊपर आपका स्थित है। जबकि दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा के कोराटपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसमें बताया गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिल्स किस राज्य में है। चीनी के जो सबसे ज़्यादा उद्योग है वो कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जबकि गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में। ठीक है, गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, और जो चीनी की जो मिलें हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। पचमढ़ी ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो आपका, जिसको रामसर की भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो आपका है, आपका पचमढ़ी जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो आपका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कावेरी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी निकलती है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत जो आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नीलगिरी, तो नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। ठीक है, कौन सी है, डोडा बेटा। और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड़ी जो चोटी है ये अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है धूपगढ़। और काराकोरम के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 जो POK के अंदर है। कौन सी, K2। ठीक है, K2 की हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन इसका पूरा नाम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है दोस्तों वो है नागार्जुन सागर बांध या झील। ठीक है, नागार्जुन सागर झील। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है। सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया कहाँ पर है, वो है सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है या मैंग्रोव जो आपका वेजिटेशन है इसे किडनी ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की किडनी इसको कहते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी की किडनी कहते हैं। किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपकी मैंग्रोव फॉरेस्ट को। और आपके लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, वो कहते हैं अमेजन जंगल को। और आपका जो सुरक्षा कवच पृथ्वी की किसे कहते हैं, वो कहते हैं ओजोन परत को। किसको कहते हैं, ओजोन परत को। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर तो एक ही नदी है जो प्रमुखता बहती है, वो है नर्मदा। कौन सी, नर्मदा। और ये सबसे लंबी आपकी जो नदी है दक्षिण भारत की जो पश्चिम की ओर बहती है। हालांकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। कौन सी है दोस्तों, गंगा। ठीक है, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। परंतु गंगा किधर को बहती है, पूरब की ओर बहती है। जबकि नर्मदा किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, ये जो सबसे पुरानी चट्टानें वहीं पर पाई जाएगी जहाँ पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला है, तो इसी कारण राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है वहीं पर सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा 36 की अगर बात करें, कौन से राज्य में सोने की खदान प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में जो आपका कर्नाटक राज्य की जो रामगिरी और आपका जो है कोलार की जो खान है, कौन सी, कोलार की जो खान है वो आपकी प्रसिद्ध है किसके लिए, गोल्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों, गोल्ड के लिए। जबकि राजस्थान में जावर की खानें जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और झारखंड का जो आपका दूसरी बात आपने ध्यान रखना, झारखंड के अंदर रानीगंज की जो खान है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, रानीगंज की खान। ठीक है, रामगिरी और कोलार की खान किसके लिए हैं, ये सोने के लिए। रानीगंज की खान किसके लिए हैं, कोयले के लिए। और आपका जो है जावर की खानें किसके लिए हैं, जस्ते के लिए। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी दोस्तों, पन्ना की जो खान है मध्य प्रदेश में वो किसके लिए, हीरे के लिए। किसके लिए, हीरे के लिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख माइंस थी।
इसके अलावा नेक्स्ट 37 के बारे में अगर हम बात करें तो 37 क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, कोरोमंडल तट किस राज्य में है। तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कोरोमंडल तट यहाँ पर है, और केरल कर्नाटक में आपका मालाबार तट है। कौन सा? मालाबार। ठीक है, तो मालाबार तट कहाँ पर है? केरल और कर्नाटक के अंदर। और आपका जो है कोरोमंडल तट जो है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38, इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो पहली बात दोस्तों कहाँ होगा? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पर? भडला में है, जो सन 2023 में सबसे बड़ा जो है आपका सौर आपका जो है संयंत्र आपका जो है इसके रूप में बनकर तैयार हुआ 2023 में। इसने जो है सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र का जो दर्जा है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, भंडला राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो अटल सुरंग। कौन सी है दोस्तों? अटल सुरंग। और इसी के चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये किससे था? बांध निर्माण से। ठीक है, सरदार सरोवर जो बांध है आपका नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था, इसमें लोगों के विस्थापन और आपका जो है उनका जो है अन्य प्रकार की जो विस्थापन की प्रक्रिया है या फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आपका जो है बांध से होने वाली जो आपकी समस्याएं उसको रोकथाम करना, इससे रिलेटेड ये आंदोलन था। दक्षिण भारत के अंदर सरदार सरोवर बांध को बनाने से संबंधित था दोस्तों। तो इसी कारण से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित था बांध निर्माण से। ठीक है, तो ये था आपका जो है ज्योग्राफी के सेशन में। और ज्योग्राफी का जो सेशन है दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी के सेशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं हम ज्योग्राफी के सेशन में। अगर आप ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक को लेकर के जो है लगभग 20 से 25 आपके जो टॉपिक है हमने ज्योग्राफी के अंदर जो है सॉल्व किए हैं या आपका जो डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हो उनको डिटेल से देखना तो आप यूट्यूब चैनल को ओपन करके जो है आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको क्लिक करके उसमें अलग अलग जो आपके वीडियो के अंदर जो अलग अलग टॉपिक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों लगातार आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में यस जो है लिखकर जो है जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।